बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैदराबादी स्टाइल मसालेदार कीमा की रेसिपी, जो कि झटपट से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जब आप इस रेसिपी से ये मज़ेदार कीमा ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। स्पेशली दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले 1 किलो मटन का कीमा लिया है और कीमे को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और कीमा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आप इस रेसिपी को बीफ से भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अब कीमे का कलर बहुत ज़बरदस्त आए तो उसके लिए इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे कीमे का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसमें दही डालेंगे। 1 किलो कीमा है तो 200 ग्राम मैंने दही लिया है, और दही जो इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कीमे को मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि जो चीज़ें इसमें डाली हैं उसका फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। कीमे में मसाले डालने के बाद फ़ौरन से आपने इसको नहीं बनाना है, वरना मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में जज़्ब नहीं होगा। तो मैरिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपने आधे घंटे के लिए तो इसको ज़रूर मैरिनेट करना है। तो मसाले अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएंगे कीमे में, और बहुत ही टेस्टी मसालेदार ये कीमा बनेगा। अब सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर जज़्ब हो जाए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए रहने देंगे। तब तक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल डालेंगे, एक बड़ा पीस इसमें जावित्री का डालेंगे, 7 से 8 हरी इलायची शामिल करेंगे इसमें, और 3 से 4 स्टिक्स डालेंगे दालचीनी के। एक जायफल का छोटा टुकड़ा डालेंगे, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, और 6 से 7 इसमें लौंग शामिल करेंगे। और अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे, क्योंकि नारियल जो है वो बहुत जल्दी जलने लगता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे, कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और नारियल का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इसको मैंने पीस लिया है। पाउडर फॉर्म में इसको पीसना है। तो ये मसाला रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। कढ़ाई ले लें या फिर पैन ले लें, उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी इसमें प्याज को भी फ्राई करना है। तो जब प्याज को फ्राई करेंगे तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब इनको फ्राई कर लेंगे, और जिस तरह कौरमे के लिए फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कुरकुरी प्याज फ्राई कर लेंगे। और प्याज को क्रिस्पी फ्राई करने का तरीका ये है कि एक तो मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है, और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आएगा और क्रिस्पी प्याज फ्राई होगी। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, कितना अच्छा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा फ्राई कर दिया तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कीमे का कलर भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी तो इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त कुरकुरी प्याज फ्राई हो गई है। अब इसको साइड पर रखते हैं। तो जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया है उसी ऑयल में 3 से 4 तेज़पात डालेंगे, और थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ कीमा। आधे घंटे के लिए कीमे को मैरिनेट किया है, मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में जज्ब हो गया है। इस पॉइंट पर फ्लेम को हाई रखेंगे, क्योंकि कीमा जैसे ही पकने लगेगा तो इसका काफ़ी पानी निकलेगा।
इसमें दही भी लगाया हुआ है, कीमे का अपना पानी भी होगा, तो इसीलिए इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि जितना भी इसका पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए। जितनी अच्छी तरह से कीमे की भुनाई करेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट आएगा और कीमे की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पे इसको कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए भूनेंगे, तो पानी सारा इसका खुश्क हो जाएगा, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाएगा। तो कीमे को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, पानी सारा खुश्क हो गया है और ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। प्याज जैसे ही थोड़ी-सी ठंडी हो गई थी, तो हाथ की मदद से इसको मैंने क्रश कर लिया है। अब प्याज को डालकर दोबारा से कीमे को भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो तली हुई प्याज डाली है, उसका फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो प्याज का कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर है, इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, वरना कीमे का फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा और कीमे का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो प्याज के साथ कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो मसाला तैयार किया था, वो मसाला इसमें डालेंगे और दोबारा से कीमे को भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें मसाला डाला है उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी मसालेदार चटपटा ये कीमा बनता है। और इस पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब मसाले के साथ भी कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसको गलने के लिए रखेंगे। 60 टू 70% तक कीमा ऑलरेडी गल चुका है। तो अब इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको स्टीम में पकने देंगे। तो कीमा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगा और जितना भी ऑयल है वो सारा इसका सरफेस पे आ जाएगा। तो कीमे को 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, बहुत अच्छी तरह से कीमा गल गया है। अब इस पर डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मसालेदार चटपटा हैदराबादी स्टाइल कीमा तैयार हो गया है और इसको आप बनाकर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट लगता है और ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप इस रेसिपी से बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितना चटपटा मसालेदार ये कीमा बना है और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन आपका ये हैदराबादी स्टाइल मसालेदार कीमा बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।